दोस्तों, साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया। हर किसी ने सोचा था कि रोहित शर्मा अब इंडिया के परमानेंट ओपनर बन चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कल क्या होगा यह किसी ने नहीं जाना है। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में रोहित शर्मा को थंब इंजरी हो जाती है। इसके बाद टीम में रोहित शर्मा की जगह अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हैं। अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की जोड़ी टीम में काफी अच्छी थी और वह श्रीलंका पर भारी पड़ रही थी। पहले रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे, लेकिन थंब इंजरी के बाद ओपनिंग अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन कर रहे थे। इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 3 मैच जीत लिए थे, यानी कि इंडिया सीरीज लगभग जीत ही चुकी थी। 2 मैच बचे थे जिनका कोई महत्व नहीं था। रोहित शर्मा के वापसी की उम्मीद किसी को भी नहीं लग रही थी, क्योंकि रहाणे की कंसिस्टेंसी को देखकर रहाणे को टीम से बाहर करने का कोई बहाना ही नहीं था। क्योंकि कैसे बाहर करें उस खिलाड़ी को जो हर मैच में कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। और इंडिया को अपनी मजबूत टीम बनानी थी, क्योंकि 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप आना था। हर किसी ने रोहित के करियर का एंड समझ लिया था, लेकिन कहते हैं कि घायल शेर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर शेर 2 कदम पीछे ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हार मान चुका है। इसका मतलब है कि वो अपने शिकार की ओर तेजी से आएगा। रोहित शर्मा की इंजरी सही होती है और रोहित को अगले मैच में मौका दिया जाता है। सबके लिए यह एक साधारण सा मैच था, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए यह एक त्योहार से कम नहीं था। और रोहित शर्मा की ब्लू जर्सी में दोबारा वापसी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पेज का स्पेशल एपिसोड स्टोरी ऑफ 264 रन। 13 नवंबर 2014 को इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज का चौथा मैच खेला जाना था। विराट कोहली ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हैं। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए कुलास्कारा के इस ओवर में 3 चौकों की मदद से रहाणे 14 रन लूट लेते हैं। रहाणे श्रीलंका के बॉलर्स के ऊपर रहम नहीं खा रहे थे। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कैच उठ जाता है और परेरा के हाथों से रोहित शर्मा का कैच छूट जाता है और रोहित शर्मा को जीवन दान मिल जाता है। परेरा ने शर्मा का कैच मात्र 4 रन पर छोड़ा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कैच एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, यह कैच इतिहास बनाएगा, और ऐसा इतिहास जिसे तोड़ते तोड़ते बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाएंगे। तभी 8वें ओवर में श्रीलंका रहाणे का रथ रोक लेती है और रहाणे 28 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित का साथ निभाने आए अब अंबाती रायडू। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर 46 रन था, वह भी 1 विकेट पर। जैसे तैसे रोहित शर्मा और अंबाती रायडू 19 रन की पार्टनरशिप करते हैं। तभी 13वें ओवर में रायडू आउट हो जाते हैं। रायडू 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित शर्मा ने अब बड़े शॉट लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के हाथों में थी। 23वें ओवर में इंडिया का स्कोर 100 रन के पार हो गया था और 24वें ओवर में सिंगल लेकर रोहित शर्मा 72 गेंदों पर अपनी 50 पूरी करते हैं। 25 ओवर में इंडियन टीम का स्कोर 122 रन था। 2 विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा ने 50 के बाद फास्ट बैटिंग प्रारंभ कर दी और 100 गेंदों पर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया। जहां रोहित शर्मा को 50 करने में 72 गेंदें लगी, वही अगली 50 रोहित शर्मा ने मात्र 25 गेंदों में पूरी कर ली। और 37वें ओवर में विराट कोहली ने अपनी 50 पूरी की और देखते देखते रोहित शर्मा ने 39वें ओवर में चौका लगाकर अपना व्यक्तिगत स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। और एक बार फिर वही हुआ जो 1 साल पहले कंगारुओं के खिलाफ हुआ था। विराट कोहली एक बार फिर रन आउट हो जाते हैं। विराट कोहली का रन आउट देखकर पूरी श्रीलंका टीम सदमे में थी, क्योंकि श्रीलंका टीम समझ चुकी थी कि अब वही तूफान आने वाला है जो 1 साल पहले कंगारुओं के सामने आया था, और वो तूफान कंगारुओं से झेला न गया था, और वह तूफान रोहित शर्मा के नाम से आया था। विराट कोहली 66 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने आए सुरेश रैना।
40 ओवर में इंडिया का स्कोर 275 रन था 3 विकेट पर। और 41वें ओवर में सुरेश रैना आउट हो जाते हैं। रैना के बाद शर्मा का साथ निभाने आए रॉबिन उथप्पा और 44वें ओवर में रोहित शर्मा 4 चौके लगाते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार हो जाता है। और 46वें ओवर में रोहित शर्मा अपना दोहरा शतक पूरा करते हैं और रोहित शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिन्होंने ओडीआई में 2 दोहरे शतक लगाए थे। 46 ओवर में इंडिया का स्कोर 339 रन था 4 विकेट पर। 47वें ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 23 रन लूट लेते हैं। और 48वें ओवर में रोहित शर्मा 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन लूट लेते हैं। और 49वें ओवर में रोहित शर्मा का निजी स्कोर 250 रन के पार हो चुका था। और 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 264 रनों का निजी स्कोर खड़ा कर लिया था, जो कि वनडे में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक निजी स्कोर है। और 50 ओवर में इंडिया टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 404 रन बन गया था। जहां हर किसी ने रोहित शर्मा के टीम में वापसी की उम्मीद नहीं की थी, वहीं रोहित शर्मा ने वनडे का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया। जहां सबको लग रहा था कि रोहित शर्मा अब टीम से बाहर हो गए, रोहित शर्मा का करियर खत्म हो गया, वहीं रोहित शर्मा को जब मौका मिला तो रोहित शर्मा ने 264 रनों की एक शानदार पारी खेली। और ऐसी पारी जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब भी किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सबसे बड़ा व्यक्तिगत निजी स्कोर है। और रोहित शर्मा ने उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि रोहित शर्मा को टीम से बाहर नहीं किया गया और रोहित शर्मा की जगह टीम में परमानेंट फिक्स हो गई। अब श्रीलंका को 50 ओवर में 405 रनों का विशाल स्कोर चेस करना था। इंडिया ने श्रीलंका को 405 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य पहाड़ जैसा था और इसे भेजने के लिए कुशल परेरा, तिलक रत्ने दिलशान, दिनेश चंडीमल, महिला जयवर्धने और एंग्लो मैथ्यू जैसे खिलाड़ी तत्पर थे। लेकिन अब देखना होगा क्या श्रीलंका अपने मकसद में कामयाब होती है। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और इसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका के बॉलर्स का स्कोर कार्ड। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा और तिलक रत्ने दिलशान ओपनिंग करते हैं और पहले ही ओवर में उमेश यादव कुशल परेरा को आउट कर देते हैं। एक तो इतना बड़ा स्कोर, उसके बाद पहले ओवर में विकेट तिलक रत्ने का साथ निभाने आए दिनेश चंडीमल। जैसे तैसे 5 ओवर में श्रीलंका के खाते में 25 रन आए थे, वह भी 1 विकेट के नुकसान पर। तभी 6वें ओवर में स्क्वाट बिन्नी दिनेश चंडीमल को आउट कर देते हैं। 6 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 31 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे तैसे महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान 8 ओवर तक श्रीलंका की पारी को संभालते हैं। तभी 9वें ओवर में उमेश यादव महिला जयवर्धने को आउट कर देते हैं। 9 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 44 रन था 3 विकेट के नुकसान पर। तभी 10वें ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी तिलक रत्ने दिलशान को आउट कर देते हैं। तिलक रत्ने दिलशान ने 34 रन बनाए थे। अब श्रीलंका ने 10 ओवर में अपने 4 अहम विकेट खो दिए थे, वह भी मात्र 48 रन के स्कोर पर। एक तो इतना बड़ा स्कोर, उसके बाद श्रीलंका की यह हालत बयां नहीं कर सकते थे। अब श्रीलंका की पारी थ्री मन्नी और मैथ्यू के हाथों में थी। जैसे तैसे एंग्लो मैथ्यूज श्रीलंका को गेम में वापसी करा रहे थे। अब श्रीलंका के बल्लेबाज हर भारतीय गेंदबाज से 9 से 10 रन लूटने लगे। श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में 80 रन था 4 विकेट पर। श्रीलंका अब गेम में वापसी कर रहा था। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था और 20वें ओवर में एंग्लो मैथ्यूज के 2 चौकों की मदद से श्रीलंका ने 100 रन 20 ओवर में बना लिए थे। जैसे तैसे श्रीलंका लक्ष्य के करीब जा रही थी और 25वें ओवर में एंग्लो मैथ्यूज अपनी 50 पूरी करते हैं। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 133 रन था 4 विकेट के नुकसान पर। एंग्लो मैथ्यूज धीरे धीरे खतरनाक बैटिंग करते जा रहे थे। तभी अक्षर पटेल 29वें ओवर में मैथ्यूज को रॉबिन उथप्पा के हाथों स्टंपिंग करवा देते हैं और एंग्लो मैथ्यूज 75 रन बनाकर
पवेलियन चले जाते हैं। 30 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 167 रन था, वह भी 5 विकेट पर। जिस ओवर में एंग्लो आउट हुए उसी ओवर में थीमन अपनी 50 पूरी करते हैं। श्रीलंका की तरफ से अब आते हैं तिसारा परेरा। अब थीमन ने एग्रेसिव बैटिंग प्रारंभ कर दी थी और 33वें ओवर में थीमन ने 17 रन लूट लिए और 34वें ओवर में परेरा ने 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन लूट लिए और श्रीलंका का स्कोर इस ओवर में 200 के पार हो गया था। और फिर 37वें ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा क्योंकि इस ओवर में धवल कुलकर्णी थ्रीमन्ने को आउट कर देते हैं, जो कि काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। थ्रीमन्ने 59 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर थिसारा परेरा भी आउट हो जाते हैं। परेरा 29 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 37 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 219 रन था, 7 विकेट के नुकसान पर। अब श्रीलंका की कमान प्रसन्ना और कुलास्केरा के हाथों में थी और 38वें ओवर में प्रसन्ना 1 चौका और 1 छक्का लगाते हैं और अगले ओवर में धवल कुलकर्णी कुलास्केरा को आउट कर देते हैं और इसी ओवर की चौथी बॉल पर कुलकर्णी प्रसन्ना को भी आउट कर देते हैं। 39 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 233 रन था, 9 विकेट के नुकसान पर। अब इंडिया को मैच जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था और 43वें ओवर में भारतीय बॉलर्स की खोज खत्म होती है क्योंकि इसी ओवर में अक्षर पटेल मेंडिस को आउट कर देते हैं और पूरी श्रीलंका टीम 251 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और उस दिन पूरी श्रीलंका टीम मिलकर भी रोहित शर्मा के बराबर रन नहीं बना सकी क्योंकि रोहित शर्मा ने अकेले 264 रन बनाए थे, जबकि पूरी श्रीलंकन टीम मात्र 251 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम यह मैच 153 रन से जीत जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।